बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, शाहरुख जतोई केस, उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया जनाब। तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों उसको बरी कर दिया गया? उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत मिलनी चाहिए थी, एटलीस्ट उसको जनाब उम्र कैद तो मिलती। उसने तो एक नौजवान का कत्ल किया था। तो इस केस के क्या मुहर्रकात थे, इस केस में कैसे वाइंड अप हुआ, क्या फ़ैसला हुआ, उसके पीछे रीज़न्स क्या थी, इसके ऊपर थोड़ी सी आज गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हुआ क्या, इंसिडेंट ये कैसे हुआ। इसमें जो एक्यूज़्ड था, इसको थोड़ा सा ना जज्बात को थोड़ा पीछे रख के फिर हमारी बात सुनिए तो उम्मीद है जल्दी समझ आएगी। लेकिन अगर जज्बात आगे सोशल मीडिया के ऊपर जैसे हाइप क्रिएट किया जाता है ना, तो हाइप क्रिएट करने के बाद फिर ये होता है व्यूज़ बढ़ जाते हैं, और ये उन चीज़ों को थोड़ा सा ब्लैंक होके तो आप सुनिए, उसके बाद फिर उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ समझेंगे इस केस के बारे में। सबसे पहली बात, मैंने पहले भी अर्ज़ किया हुआ है, कई वीडियोस के अंदर गुजारिशात की हैं कि केस का फ़ैसला जज साहब ने जब करना होता है ना, डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, एविडेंस की बेस के ऊपर करते हैं। ये नहीं कि किसी ने जुर्म किया है, जज साहब के पास कौन सा उधर डिवाइस था कि वो टच करके वो देख लेंगे कि किया या नहीं किया। केस जज साहब ने डिसाइड करना है एविडेंस की बेसिस के ऊपर। अब एविडेंस सच्ची है या झूठी, ये अलग बात है। ये इंसिडेंट जब हुआ तो वो आधी रात का टाइम था। हाँ, ये श्योर है कि आधी रात के वक्त कहीं इनका आपस में तकरार हुआ, मुलाजिम को जनाब मुलाजिम ने कुछ बदतमीज़ी की। ये जो मर्डर हुआ, मकतूल था, इसने मुलाजिम था जो बड़े बड़े लोगों का जनाब मुलाजिम था, उसके साथ इसने फिर उसकी पिटाई की, इन सिंपल वर्ड्स। अब ये तू तकरार थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ने के बाद फिर एक ने दूसरे को मर्डर कर दिया। हमारे मुलाजिम को आपने क्यों मारा है, क्या इश्ताल आया, बदतमीज़ियाँ, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सिलसिला हुआ, बात बढ़ी और उसने मर्डर कर दिया। बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। रात के 11:30-12 बजे लेट नाइट की बात है ये। रोड के ऊपर जाते हुए उसने फायर मारे, मर्डर कर दिया। देखिए उस वक्त एविडेंस कहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्या एविडेंस थी, रोड के ऊपर कौन खड़ा था जिसने देखा कि जी मैं देख रहा था फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ को मर्डर किया उसने मर्डर किया होगा, हम ये नहीं कहते नहीं किया, लेकिन एविडेंस, सॉलिड एविडेंस कि वो आपको पता है। सोशल मीडिया पे जो शोर शराबा करते हैं, जो जनाब मीडिया के ऊपर आके न्यूज़ एंकर्स शोर शराबा करते हैं, क्या इन्होंने FIR भी पढ़ी? FIR जिसका बेटा मर्डर हुआ था, एक तो ये चीज़ बहुत शोर मचाया, वो अमीर और गरीब, अमीर गरीब का। देखिए वो जो मर्डर हुआ वो बच्चा, वो DSP का बेटा था, वो कोई आम मज़दूर का बच्चा थोड़ी था। और DSP एक रीज़नेबल एक जॉब है, लॉ नोइंग होते हैं। और आपको पता है कि जब FIR दर्ज करवाई उसके फादर ने, तो उसने ये दर्ज की, उसने कहा बच्चे थे उनका आपस में तू तकरार हुआ, झगड़ा हुआ, मर्डर कर दिया बच्चे को। ये उन्होंने कोई, उसके अंदर 780 भी नहीं थी, दहशतगर्दी भी फैल गई, लोग कमरों में, ऐसा नहीं था। रोड के ऊपर जाते हुए उसने यही लिखा FIR के अंदर कि जनाब इस तरह कोई तू तकरार हुई थी बच्चों की, तो हम फिर सुलह करने की गरज से मैं उनसे मिलने के लिए गया कि समझाएं जी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम उनके घर पहुंचे हुए थे, तो पीछे से फ़ोन आया कि वो किसी ने मर्डर कर दिया। हमने जाके हॉस्पिटल में देखा तो बच्चा फौत हो चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। अब ये FIR थी, FIR के अंदर 780 कोई नहीं थी, दहशतगर्दी नहीं थी, मर्डर था, मर्डर हो गया जनाब बच्चे का। अब दहशतगर्दी अगर होती तो कंपाउंडेबल ना होता। ये जो अंदर की बात है ना बहुत ज़्यादा, वो ये है कि राज़ीनामा हो गया, सुलहनामा हो गया पार्टीज़ के दरमियान, इसकी बेसिस के ऊपर उसको बरी किया गया। अब राज़ीनामा करना ना करना ये तो इख्तियार है उस बंदे का जिसका नुकसान हुआ है, वारसान का। जो मर्डर हुआ था ना, उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। इस्लामी कानून में आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जो बड़े एहसास और जज्बात की बातें उनको मैं अर्ज़ करता हूँ। मर्डर होता है, उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 किसास, जो उसने किया है, मुजरिम ने जो किया है उसके साथ वही किया जाए, किसास फर्स्ट ऑप्शन। इसमें कहा गया कि किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। किसास को अप्रिशिएट किया गया कि किसास अगर कोई बंदा लेता है तो ये जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है। आपका बंदा मरा है, वो भी मर जाए तो इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं। ये ऑप्शन है एक। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उस बंदे से दियत ले लें। दियत का मतलब होता है कि ब्लड मनी, उस बंदे को
आप किसास छोड़ देते हैं लेकिन दियत पे राज़ी होते हैं, तो फिर आप दियत भी ले सकते हैं। ये दीन का हुक्म है। कैसे जुटला सकते हैं हम इसको? आजकल 42 लाख रुपया, तकरीबन 42 लाख रुपया वो दियत है। अब इस पे तीसरा जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है वो ये है कि आप उसे फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ कर दें। ये भी, इसको भी अप्रिशिएट किया गया, फ़ी सबीलिल्लाह अगर किसी को माफ़ कर दिया जाता है। अब इस पे जब पार्टी जिसका नुकसान हुआ है उसके वारसान जो हैं वो एग्री हैं, अगर वो कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर वैसे कुछ लोग शोर शराबा करते हैं कि इन्होंने जनाब 72 करोड़, कुछ कहते हैं 67 लाख उन्होंने ले लिए, कोई कहता है 60 लाख रुपया, 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया उन्होंने ले लिया जनाब, फिर सुलह किया। कोई कहता है नहीं जी 67 करोड़ इन्होंने ले लिया, फिर सुलह किया। बहरहाल ये इसकी एविडेंस नहीं है, हम इस पे नहीं जाते। जो डॉक्यूमेंट के अंदर है ना वो ये है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ करते हैं। उसके वालिद ने, उसकी वालिदा ने, उसके सिस्टर्स ने, उन्होंने अपना ये बयान सबमिट किया कि हम फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर देते हैं, वैसे ही माफ़ कर दिया। ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड, जिनका नुकसान हुआ है, जो वारसान है, जब वो कर रहे हैं, तो फिर हमें आपको ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत क्या है कि हम बिला वजह के गलत है, गलत है। अमीर आदमी पैसे दे के अमीर आदमी पैसे दे के अगर बच गया है सपोज़, तो क्या हम कुरानी अहकामात को चैलेंज नहीं कर रहे कि जहाँ दियत का एक दिया गया है ना कि आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कंपाउंडेबल है। कानून भी यही कहता है, कानून कहता है कि कंपाउंडेबल है। पहले प्री पार्टीशन की बात करें तो उस वक्त लॉ था कि ये कंपाउंड, किसी बॉडी को इंजर कर दिया जाए, किसी के जनाब जान ले ली जाए, ये जो फेंसेस होते हैं कहते हैं कंपाउंड, राजीनामा इनमें हो ही नहीं सकता। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर कानून भी ये कहता है कि ये काबिल राजीनामा है। कि ऑप्शन, जब दीन में ऑप्शंस उसको दिए गए हैं कि वो बंदा ये भी कर सकता है, दूसरा ऑप्शन भी, तीसरा ऑप्शन भी अवेल कर सकता है, फिर हम क्यों, हमारा जो कानून है वो शरीयत के ताबे है। जब शरीयत ऑप्शन दे रही है कि वो अवेल कर सकता है, वो सुलह कर सकता है, माफ़ी दे सकता है, ताकि सोसाइटी के अंदर हार्मनी पैदा हो, अमन कायम हो, ये जंग ख़त्म हो पार्टीज़ की आपस में। एक ने मर्डर कर दिया, दूसरे ने उसका किया, 30 सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसमें भी हिकमत है, अगर कोई माफ़ कर देता है, अगर दियत ले लेता है, तो ये भी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो कहा यह जाता है कि ये इस्लाम जो है अगर वो ऑप्शन देता है तो इस्लाम के ताबे हैं हमारे कवानीन, उसी को बेस बना के फिर ये कंपाउंडेबल कहा गया है। अगर कोई बंदा किसी को मर्डर कर देता है, हाँ, अगर कोई बहुत इस किस्म का ज़ाती दो बंदों की आपस में अनाद, झगड़ा, नफ़रत हो गई है, तो वो एक दूसरे को मर्डर कर दें, तो ये टेररिज्म में नहीं आता। टेररिज्म में वो आएगा कि जो कॉमन मैन इनसिक्योर फील करता है कि एक बंदे को, दो बंदे को ऐसे ही मार दिया उसने। लेकिन अगर एनिमिटी को थोड़ी, दो बंदों का तकरार आपस में, दो पार्टीज़ का हो रहा है, तीसरे को तो नहीं वो मर्डर कर सकता, वो आपस में ही करेंगे ना एक दूसरे को मर्डर। तो जब ज़ाती हो दो पार्टीज़ का, फिर इसको टेररिज्म में नहीं लाया जाता। हाँ, ये कहा गया कि खौफ फैल गया था, जब आधी रात को किसी ने मर्डर किया तो खौफ उधर फैला सोसाइटी के अंदर। कौन सा ऐसा जुर्म है जो होता है तो खौफ नहीं फैलता? अब बच्चे गवाह हो रहे हैं तो खौफ तो फैला हुआ है। कहीं भी कोई भी बंदा किसी को मर्डर करे तो खौफ तो फैलता है। इट मीन्स कि फिर सारे जराइम जो हैं वो दहशतगर्दी होते हैं? नहीं, दहशतगर्दी नहीं होते। जब ज़ाती तौर पे कोई बंदा एक दूसरे के साथ टायर बर्स्ट हो जाए रास्ते में जाते हुए, खौफ व रास तो फैलता है, तो क्या दहशतगर्दी होती? तो हर जुर्म जो है वो दहशतगर्दी में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये जुर्म कत्ल था, तो कत्ल के ऑप्शन के तौर पर जो ऑप्शंस थे उन्होंने अवेल किया। उन्होंने ये अवेल किया जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है। हम नहीं कहते उन्होंने जनाब 67 करोड़ ले के तो फिर सुलह किया। हम ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं लिया, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वो है कि हमने फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया। तो उनके पास ऑप्शन था, वो कर सकते थे। अब ये सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट किए हुए हैं कि जुडिशरी भी ख़राब, हमारा सिस्टम भी ख़राब। जुडिशरी का इसमें क्या रोल है? जुडिशरी ने क्या गलत किया? जज साहब हैं, बैठे हैं, जज साहब ने तो सज़ाए मौत भी दी थी। अब अपील में चले जाते हैं कहीं पे तो जाके तो उधर पार्टीज़ ही आके कहती हैं कि नहीं हम राज़ीनामा करना चाहते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, काबिल राज़ीनामा ऑफेंस है, तो इसके अंदर पार्टी सुलह कर लें। तो जज साहब इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इनकी आपस में एनिमिटी ख़त्म हो जाए और सोसाइटी के अंदर हार्मनी।
ठीक है, इसमें डिस्करेज भी करना चाहिए। पार्टी अगर खड़ी रहती, पार्टी कहती, और पार्टी को पूछा गया, कोर्ट के अंदर पूछा गया, आपके अंदर कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई ज़ोर, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हम फी सबील इनको माफ़ कर रहे हैं। अब सज़ा और जज़ा स्टेटमेंट पे होती है, गवाहों पे। तो जब गवाह जो मुद्दई खुद आके वो कहते हैं नहीं हमारा राजीनामा है, तो हम उस पर बिलीव ना करें। सोशल मीडिया को जियो वाला आ जाए, फ़लाँ दुनिया न्यूज़ वाला आ जाए, फ़लाँ आ जाए, तो क्या एविडेंस देंगे? शोर शराबे के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसलिए कोर्ट इनको सुन के थोड़ी फैसला करे, हाइप क्रिएट करने से फैसला थोड़ी करेगी। कोर्ट वो फैसला करेगी कि जो उनके सामने रिकॉर्ड आएगा, जो उनके सामने गवाह आएंगे, जो मुद्दई आएगा, उनको सुन के फैसला करेगी कोर्ट। तो कोर्ट का इसमें कोई कसूर नहीं। अगर क्विट कर दिए तो उनकी स्टेटमेंट पे किया है, उनकी सुलह पे, उनके राजीनामे पे किया है। और दियत का कानून, ये जो एतराज़ करते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात पे माज़अल्लाह बन जाता है एतराज़। जो कह रहे होते हैं नहीं, ये दियत बहुत गलत बात है, दियत नहीं होनी चाहिए। दियत, अगर दियत का कानून होगा तो क्या होगा? अमीर आदमी पैसे देगा, मर्डर किया पैसे देगा तो निकल जाएगा। भाई दियत बाइंडिंग नहीं है कि दियत ले लो, दियत एक ऑप्शन है। अगर वो बंदा जिसका नुकसान हुआ है, जिसका बच्चा मरा है, तो वो या बाप मरा है, वो दियत लेना चाहे तो ये ऑप्शन को अवेल कर सकता है। आपको पता है कि एक बच्चा है, एक बेवा है, उसके 2-4 बच्चे हैं, मर्डर कर देता कोई, मर्डर हो गया, उसके बाद वो केस लड़ रही है, केस हो जाता है, अगले बंदे को सज़ाए मौत हो जाती है। ये बेचारी, कितने सोशल मीडिया वाले, कितने मीडिया वाले हैं जो इन यतीम बच्चों के घर में बार बार जाएंगे, कुछ उनको पेश करेंगे, उनको खिदमत करेंगे, उनको पता नहीं बाद में कमाने वाला तो उनका बाप था, दुनिया से चला गया। अब इनका पुरसाने हाल कौन है? ये सारी ज़िंदगी इस तरह वो पिसते रहेंगे। पता नहीं, ये खुदा ना खाता, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो यतीम हो गए ना, हो सकता है ये बड़े हो गए, ये चोर डाकू बन जाए, जो उनके हालात बन गए, उनका सोर्स ऑफ इनकम ही ख़त्म हो गया। मजदूरी करता था बेचारा, वो फोत। अब ये सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट, ओ मर गए मर गए मर गए, लेकिन ये क्या अकोमोडेट भी कोई बंदा करता है? नहीं। तो दियत के कानून की अगर पासदारी की जाए तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लाखों करोड़ों रुपया इन यतीमों को अकोमोडेट किया जाता है। इनकी बाकी ज़िंदगी जो है कदरे, बाप की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, वो लॉस पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इनको सपोर्ट मिल जाती है, पाँव पे खड़े हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला मदद करता है उन गरीबों की, उन यतीमों की, एक ज़रिया बन जाता है। तो इस पर कदगन लगा दी जाए, दियत नहीं ले सकते, खबरदार, सुलह नहीं कर सकते, दियत, तो वो यतीम ही रहेंगे। कोई मीडिया, सोशल मीडिया जाके उनके घर में उनकी मिजाज पुरसी नहीं करेगा कि आप कैसे हैं, मर रहे हो या जी रहे हो। तो ये अल्लाह का कानून है दियत। अगर कोई बंदा दियत ले लेता है, पैसे लेता है, तो सुलह करता है, तो इसमें भी मुज़ाकिबल, इसको कभी कंडेम नहीं करना चाहिए। ये तो अल्लाह की ज़ात पे एतराज़ हो जाएगा। कंप्रोमाइज़ कानून कहता है जब कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो फिर हम क्यों, या तो कानून को बदलिए ना कि ये नहीं, कंपाउंडेबल नहीं है। ये जो ऑप्शंस हैं उस बंदे के पास कि वो चाहे तो केस लड़े, सज़ाए मौत करवाए, किसास। सेकंड ऑप्शन उसके पास ये है कि वो जनाब दियत ले ले और सुलह कर ले। थर्ड ऑप्शन है कि वो माफ़ कर दे। तो अगर आप कहते हो नहीं जी इन सब चीज़ों को चैलेंज करना है, तो कीजिए, फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कीजिए। आप इसको नेशनल असम्बली के अंदर अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके ज़रिए कुछ करना चाहते हैं तो करिए, चैलेंज कीजिए ना। शरन किसी मुफ्ती साहब से मुलाकात कीजिए। किसी ने पूछा किसी मुफ्ती साहब से कि शरीयत क्या कहती है, कि सुलह हो सकती है, बदले सुलह हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? तो ये सोच समझ के कानून क्या है, शरीयत क्या है, फिर डिबेट करनी चाहिए। कभी भी ऐसे सोशल मीडिया से देख के तो हर तरफ हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ इस केस के बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब फरमा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।